हरियाणा के गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही साथ ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता भी साफ हुआ है। इसके लिए नए नियम और बिल के मसौदे को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर सहमति बनी है। 5 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी क्लर्क पद पर प्रमोशन के पात्र होंगे। इसके लिए हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर ली और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष ने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोका और उसके सपनों को कुचला। संसद की घटना ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों का असली चेहरा उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने के मुद्दे पर विपक्ष का रवैया महिला विरोधी और सत्ता लोभी है। लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष ने, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम, कुचलने का काम, उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ने का काम ये विपक्षी दलों ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। इस पहल ने समाज की सोच बदलने में अहम भूमिका निभाई। पिछले 11.5 सालों में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ी है। आज महिलाएं उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और खेल सहित हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं। वहीं महिलाएं सेना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 23 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बेटा और बेटी में उनको असंतुलन नजर आया, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया और उन्होंने ये शब्द कहा कि बेटी बेटों से कम नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले महिलाओं को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन उज्ज्वला योजना से ये समस्या दूर हुई। पहले पीने का पानी दूर से लाना पड़ता था, अब हर घर नल से जल पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लंबे शासन में विकास के मौके गंवाए गए और गरीबों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उनके घर में गैस का कनेक्शन, सिलेंडर, इन्होंने तो आज तक नहीं दिया। शहर के अंदर भी कांग्रेस के समय में अगर गैस का सिलेंडर लेना होता था 4 दिन तो लाइन में लगना पड़ता था। महिलाओं की क्या हालात हो जाती थी, परंतु मोदी जी ने उनकी रसोई में गैस का कनेक्शन भी, सिलेंडर भी पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता विपक्ष को नकार चुकी है। उनका आरोप है कि विपक्ष को डर है कि महिलाओं को अधिकार मिलने से उनकी राजनीति कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि धारा 370 और नक्सलवाद जैसी समस्याओं पर अब लगातार काम हो रहा है। उनके अनुसार 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जबकि पहले ये संख्या बढ़ी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में एक तरफा माहौल है।
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक प्रशासन श्रीमती वर्षा खांगवाल और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली मौजूद रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।